जैसे हम लोग आलू खरीदने गए या सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं भैया 5 kg आलू दे दीजिए। तो 5 kg में जो है ना, 5 जो है क्या है, नंबर है, और पीछे जो हम लोग लगाते हैं वो केजी, किलोग्राम, या मान लिया जाए समय बोलते हैं 2 मिनट 2 सेकंड। ठीक है, अगर समय अगर हम बात करते हैं समय की, तो समय एक प्रकार की भौतिक राशि, इसको मापने के लिए हम लोग बोलते हैं कि 2 मिनट 3 मिनट। तो इसमें दो जो है ना ये नंबर यानी संख्या को बताता है, और मिनट जो होता है ये मात्रक को बताता है। मात्रक इसलिए जरूरी है ताकि पता चले कि कौन सी भौतिक राशि को हम लोग माप रहे हैं। अगर बात करें कि भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होता है, एक होता है यूनिट और दूसरा होता है नंबर। जैसे हम लोग बोलते हैं किलोग्राम, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, एम्पियर विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, उसी प्रकार तापमान को केल्विन में मापते हैं, है ना, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो ये सभी जो है मात्रक है भौतिक राशि का। नंबर और उसके साथ नंबर, खाली ऐसा नहीं कि मात्रक हुआ तो मात्रक से जो है हम भौतिक राशि को माप लेंगे, हम बोलेंगे केजी, तो उसके साथ लगाना पड़ेगा ना कि ये जो है नंबर जो है ना परिमाण को बताता है कि कोई भी भौतिक राशि कितनी मात्रा में है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं 5 kg आलू दीजिए और कोई बोले कि 10 kg आलू दीजिए, तो 10 kg की मात्रा नंबर से पता चल रहा है ना कि 10 kg की बात कर रहे हैं, यानी मात्रा की जानकारी पता चलता है। जैसे 1 2 3 4 ये है। अब यूनिट क्या होता है, अगर बात करें मात्रक की, तो भौतिक राशि को मापने हेतु वैश्विक समुदायों ने एक स्टैंडर्ड यानी एक माप जो है ना तय किया, है ना, उसे ही कहा जाता है मात्रक। अब क्या होता था कि पुराने जमाने में जो है अलग अलग देशों में अलग अलग मापने का तरीका था। जैसे इंडिया में अगर बात करें कि द्रव्यमान को मापने के लिए शेर की इस्तेमाल किया जाए, शेर 10 शेर 5 शेर 2 शेर, है ना, जैसे पहले जो इंडिया में इस्तेमाल किया जाता था। वही अगर इंग्लैंड में बात करें, कोई चीज़ को तौलना होता था तो वहाँ पाउंड लोग इस्तेमाल करता था। जैसे आजकल हम लोग केक खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि केक कितना पाउंड का भी, 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड, कितना पाउंड का है। तो अलग अलग देशों में क्या होता था कि अलग अलग जो है मापने का जो है ना यूनिट था। लेकिन क्या हुआ कि दिक्कत आने लगा, जैसे व्यापार एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार होने लगा तो उसमें क्या हुआ कि व्यापार करने जाता था, इंडिया गया या कोई देश अपने देश में आया या भारत के लोग दूसरे देश में गया, तो अपने देश में अलग चल रहा है मापने तोलने का तरीका, और हम लोग हैं दूसरे देश में तो अलग मापने का तरीका। तो इससे क्या होने लगा, दिक्कत होने लगा व्यापार करने में। तो इसलिए पूरी दुनिया ने मिलकर क्या किया कि एक जो है ना पैमाना तय किया, एक स्टैंडर्ड तय किया कि कोई भी चीज़